हेलो बच्चों, पाठ 13 पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, आपके लिए नया होगा, शायद आपने क्लास 5 में नहीं पढ़ा होगा। अव्यय क्या है? अव्यय पढ़ा है तो अच्छी बात है, समझ में अच्छे से आ जाएगा। नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो छोटे में दिया हुआ है अव्यय या अभिकारी शब्द। ठीक है, अब अभिकारी शब्द क्या होता है जानते हो? आपके बुक में दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात को सुनो। ठीक है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल, लिंग पढ़ा, वचन भी पढ़ा, कारक भी पढ़ा और हमने काल भी पढ़ा। इससे पहले वाला पाठ कौन सा था? काल था, है ना। लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, वचन एक वचन बहुवचन होता है, कारक में 8 प्रकार के कारक होते हैं और काल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, ये सबको हमने पढ़ लिया है। अब इन सब की जानकारी है तो आपको ये अव्यय भी समझ में आ जाएगा। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। अब देखो यहाँ पर अभिकार, अभिकारी जो होता है वो अभिकार, अभिकार का मतलब होता है परिवर्तन न होना। विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अब आपका पाठ क्या है? अभिकारी शब्द। हमने विकारी शब्द पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं है? सबसे पहले हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया को पढ़ा और विशेषण को पढ़ा। ये जो 4 प्रकार के शब्द है, ठीक ना, जो हमने पढ़ा अभी, मतलब इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया वगैरह, वो विकारी शब्द है। मतलब कि संज्ञा, लिंग और वचन के कारण परिवर्तन होता है। सर्वनाम में भी लिंग और वचन के कारण परिवर्तन होते रहता है, क्रिया में भी होता है और विशेषण भी होता है। कैसे होता है? लिंग में लड़का लड़की, संज्ञा में लड़का लड़की, फिर सर्वनाम में वो खेल रहा है, वो खेल रही है, ठीक है, वे खेल रहे थे। फिर क्रिया में खेल रही थी, खेल रहा था, रही थी, रहा था, खेल रहे थे। ठीक है, और क्या था? विशेषण, काली लड़की, काला लड़का, काली लड़कियां, काले लड़के। तो इसमें शब्द जो है वो विशेषण में परिवर्तन हुआ कि नहीं आप लोगों ने? ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार जाकर देख लेना वहां पर विशेषण वगैरह, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, नहीं तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। तो उसको जाना तो हमने जो पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे अभिकारी। अभिकारी मतलब लिंग की वजह से हो, वचन की वजह से हो, कारक की वजह से हो, कारक की वजह से हो, उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किन शब्दों में? अव्यय में, अभिकारी शब्दों में। ठीक है, अभी हम उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अव्यय को अभी अव्यय के देखिए, मैं बुक पढ़ा दी थी। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, चाहे काल हो, किसी भी सूरत में, किसी भी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वे शब्द अपना रूप नहीं बदलेंगे। जैसा है वो वैसे ही बने रहेंगे वाक्य में। तो अव्यय या अभिकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अचानक, पास, पीछे, कल और वाह। ठीक है, ये जो शब्द है कभी नहीं बदलते, किसी भी कारण से हो, ये नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अव्यय के कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आपको ये पता चल गया है कि जो शब्द है ना, अचानक गिर पड़ा, जल्दी जल्दी चला गया, मेरे पास आ गया, मेरे पीछे पीछे चल रहा है, रोहन और सोहन खेल रहे हैं, वाह तुमने तो अच्छा काम कर दिया। तो ये इस तरह के जो शब्द होंगे वे शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है किसी भी कारण से। ठीक है, यही आपको बताना था मुझे। तो अब आते अव्यय के भेद। ठीक है, अव्यय के भेद कितने हैं? अव्यय या अव्यय का मतलब ही अभिकारी शब्द होता है। ठीक है, अव्यय के भेद कितने? 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधन, समुच्चय बोधन और विस्मयादि बोधन, 4 प्रकार के क्या होते हैं? अव्यय या अभिकारी शब्द। तो उनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। अब देखो शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया भी है और विशेषण भी है। तो ये एक हो गया है, क्रिया अलग से और विशेषण अलग से हमने पढ़ा था विकारी शब्द में। ठीक है, अब ये क्रिया और विशेषण मिलकर एक हो गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? हमने जब विशेषण पढ़ा था, विशेषण में क्या होता था? वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब ये है कि जो क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे
क्रिया की विशेषण, और हमेशा याद रखना जो क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है, वो क्रिया के पहले ही लगते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वे क्रिया के पहले लगते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अब कौन कौन से क्रिया विशेषण शब्द हैं, इसमें भी 4 प्रकार के हैं, ठीक है। ये क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के हैं। एक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थलवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। शॉर्ट में एकदम संक्षिप्त में बता रही हूँ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कैसे हुई, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कैसे हुई। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कब हुई, क्रिया मतलब काम, ठीक है, क्रिया कब हुई। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कहाँ हुई, ठीक है, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कितनी या कितना हुई, क्रिया कितना या कितनी हुई, ठीक है। कितना समझ में आया, क्रिया कैसे हुई, क्रिया कब हुई, क्रिया कहाँ हुई और क्रिया कितनी हुई, ठीक है। अब एक एक को पढ़ेंगे। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग, क्रिया किस प्रकार से हुई, क्रिया काम होने का ढंग, ठीक है, काम होने का ढंग बताता है, रीति किस रीति से हुई, ठीक है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, एकाएक, सचमुच, अवश्य, धीरे से, हंसते हंसते। अब उदाहरण में यहाँ पर जो दिया है, माधव जल्दी जल्दी चलता है। माधव कैसे चलता है, किस रीति से चलता है, माधव जल्दी जल्दी चलता है। मोहन अचानक गिर पड़ा, मोहन कैसे गिर पड़ा, अचानक गिर पड़ा। तो कैसे शब्द, ठीक है, कैसे अगर हम लगा करके कैसे शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। माधव कैसे करता है, जल्दी जल्दी। मोहन कैसे गिर पड़ा, अचानक, ठीक है। तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा है कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, क्या होता है, समय। तो क्रिया कब हुई, है ना, किस तरह से हुई, कब हुई, आज हुई, कल हुई, ठीक है, या परसों हुई, ठीक है। तो ये आपको समय बताएगा। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, क्रिया के होने के समय का, क्रिया कब हुई, ठीक है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी, तभी, सदा, जब, कब, लगातार, कल, तुरंत, तत्काल, पूर्व, ठीक है। ये सब पश्चात, बाद, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब है कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द। यहाँ पर 2 उदाहरण मैंने दिया है। मैं जयपुर परसों जाऊंगा, परसों, परसों क्या है, समय, है ना। मैं जयपुर परसों जाऊंगा। विनय प्रतिदिन पढ़ता है, विनय प्रतिदिन पढ़ता है। अब इसको स्थानवाचक में क्या, आपके बुक में नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। हम यहाँ पर कहाँ लगा करके प्रश्न करेंगे, कहाँ शब्द लगा करके प्रश्न करेंगे, जो उत्तर हमें मिलेगा वो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तुम जयपुर कब जाओगे, तुम जयपुर कब जाओगे, परसों, मिला ना उत्तर, है ना। फिर विनय कब पढ़ता है, प्रतिदिन, क्या उत्तर मिला, प्रतिदिन। और यही क्या है, यही है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब आपके तीसरे में स्थानवाचक। अब देखो क्रिया हो रही है, समय भी बताया, ठीक है, क्रिया की ढंग से हुई वो भी बताया। अब समय, अब जगह भी तो है ना, क्रिया कहाँ हुई, जगह भी तो है ना। मैं जयपुर कब जाऊंगी, विनय कब पढ़ता, तो हमने कब लगा कर, कहाँ साल में कहाँ बोली थी, वो गलत था, कहाँ नहीं था, कब, कालवाचक में कब लगा करके। तो मैं, तुम जयपुर कब जाओगे, कब, है ना, परसों। विनय कब पढ़ता है, प्रतिदिन, ठीक है। शायद अगर मैंने गलती बोला होगा तो सुधार लेना। तो कालवाचक में हम कब लगा करके प्रश्न करेंगे, उत्तर मिलेगा। स्थानवाचक में कहाँ लगा करके प्रश्न करेंगे, स्थानवाचक में कहाँ, जगह बताया, ठीक है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान, क्रिया के होने का स्थान, यहाँ हुई, दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई, यहाँ हुई, दाएं ओर हुई, ऊपर हुई, नीचे हुई, पीछे हुई, आगे हुई, ठीक है, नीचे हुई, ऊपर हुई, इस तरह के शब्द होते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं।
इसमें जगह का नाम नहीं होता है, जगह का नाम अगर आ गया तो वो संज्ञा हो गया, ठीक है। जगह का नाम यहाँ वहाँ इधर उधर दाएं बाएं इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब पास, वहां, बाएं, बाईं ओर, दाईं ओर, इधर उधर, यहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह के शब्द हैं। दो उदाहरण मैंने दिया है, ऊपर चलो, ऊपर चलो, कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। मोहिनी नीचे जा रही है, मोहिनी कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। अब यहाँ पर हम कहाँ लगा करके प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा, ठीक है। जैसे कहाँ चले? ऊपर चलो, ऊपर, उत्तर क्या मिला? ऊपर। मोहिनी कहाँ जा रही है? नीचे, तो ऊपर और नीचे क्या हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। हमेशा याद रखना एक चीज और, जैसे यहाँ पर जल्दी जल्दी चलता, चलता क्या है? क्रिया है, मैंने बताया नहीं था, ध्यान से देखो, ये जल्दी जल्दी आपका क्रिया विशेषण है और अचानक भी आपका क्रिया विशेषण है और नीतिवाचक है। और इसके बाद चलता, ये क्या है? क्रिया। गिर, गिर क्या है? क्रिया। हमेशा क्रिया के पहले ही जो शब्द आता है वही क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, परसों जाऊंगा, जाऊंगा क्रिया है, उसके पहले परसों आया है, ये क्रिया विशेषण है। कौन सा है? कालवाचक। फिर विनय प्रतिदिन पढ़ता है, ये क्या पढ़ता क्या है? क्रिया विशेषण है ना। कौन सा है ये? कालवाचक। इसके पहले क्या है? प्रतिदिन, यानी कि क्रिया के पहले जो शब्द लगता है, क्रिया के पहले जो शब्द आता है वही क्रिया विशेषण। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पर भी ऊपर चलो, चलना क्रिया, उसके पहले ऊपर। यहाँ पर जा, जा रही है, जाना क्रिया, उसके पहले नीचे, तो क्या है ये? क्रिया विशेषण। कौन सा है? स्थानवाचक। अब आते हैं अंत में। अंत में अंतिम क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी ये क्रिया कितनी हुई? थोड़ा, ज्यादा, बहुत, अधिक, कम, ठीक है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा, परिमाण या मात्रा, क्वांटिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अति, अधिक, बहुत, सर्वथा, कुछ, स्वल्प, थोड़ा थोड़ा, काफी, पर्याप्त, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, उसने पर्याप्त खा लिया, खा लिया, खा लिया क्या है? क्रिया, खाना क्रिया है, इसके पहले क्या आया है? पर्याप्त, पर्याप्त क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक, ठीक है। ये मात्रा बता रहा है ना, कितना, उसने कितना खाया? उसने पर्याप्त खा लिया, ठीक है। जबकि बहुत बोलता है, बोलता है, बोलना क्या है? बोलना क्रिया, उसके पहले क्या है? बहुत, तो बहुत क्या है? बहुत क्रिया विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में हम कितना या कितनी लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा। जैसे उसने कितना खा लिया? पर्याप्त खा लिया। जतिन बहुत बोलता है, जतिन कितना बोलता है? बहुत बोलता है, तो ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। समझ में आया होगा? नहीं भी आया है तो रिपीट कर लेना या तो आप मुझसे पूछ लेना। तो हमने क्या सीखा इस पाठ से? क्रिया विशेषण, क्रिया किससे पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण बहुत लोग आए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बहुत लोगों ने बहुत खाया, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण, हाँ, विशेषण का मैंने आपको बताया था। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना। रोहन अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, लड़का के आगे अच्छा आया है, यहाँ पर लड़की की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। रोहन अच्छा गाता है, रोहन अच्छा गाता है, गाता क्या है? गाना, यहाँ पर गाने की क्रिया हो रही है, काम चल रहा है, तो क्रिया के पहले अच्छा, तो इस शब्द में जो अच्छा है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण में भी आते हैं और क्रिया विशेषण में भी आते हैं। आप लोग को ये बात में क्लास 7 पे अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए है, इतना अच्छे से पढ़ो तो सीख जाओगे, तो क्लास 7 के लिए तैयार हो जाओगे ना, आगे बढ़ने के लिए, इसको और ज्यादा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी ये, तो आपको ये समझ में आया होगा। इनमें परिवर्तन देखो, जल्दी जल्दी कोई परिवर्तन नहीं है ना। चाहे यहाँ पर स्त्रीलिंग हो, चाहे मोहन अचानक गिर पड़ा या मोहिनी अचानक गिर पड़ी, अचानक कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मैं जयपुर परसों जाऊंगा या मैं जयपुर परसों जाऊंगी, चाहे स्त्रीलिंग में बदला, परसों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। विनय प्रतिदिन पढ़ता है या मोहिनी प्रतिदिन पढ़ती है, ठीक है। प्रतिदिन में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर चलो, मोहिनी नीचे जा रही है, स्त्रीलिंग है, और
बताने का मतलब हमारा यही है कि अभिकारी शब्दों में किसी भी कारण से लिंग वचन काल कारक कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अपनी जगह पर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट में यही खत्म करती हूँ। थैंक यू।